तो भाई स्वागत है एक नए ब्लॉग में। ये ब्लॉग बहुत दिनों बाद आ रहा है, बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इस ब्लॉग में मैं जा रहा हूँ अपने बीस्ट के साथ पहली बार एक लॉन्ग राइड पे। और फर्स्ट टाइम मेरी बाइक फर्स्ट टाइम मेरे साथ इतनी लंबी जर्नी पर जाएगी। हम लोग जा रहे हैं आगरा और अभी भाई आदर्श भाई को पिक करना है मुझे, और आदर्श भाई के साथ और हम जाएंगे आगरा। तो ये रियली एक बहुत ही स्पेशल ब्लॉग है क्योंकि ये बहुत लंबे समय से एक ड्रीम टाइप था कि बाइक से एक राइड करें, लंबी राइड करें। तो नॉट बहुत लंबी नहीं हुई है लेकिन ठीक है, फर्स्ट राइड है तो इसको इस हिसाब से हम स्पेशल बोल सकते हैं। और ये रही हमारी भाई बीस्ट। तो आई रियली एक्साइटेड। लगभग वन साइड की जर्नी 130 किलोमीटर के अराउंड है। सो राउंड ट्रिप 250 या 300 के अराउंड हो जाएगी। तो लेट्स गो, देखते हैं, मज़ा आएगा। अभी हम लोग NH19 पर हैं। अभी फिलहाल तो नहीं, आगे चल के आदर्श मिलेगा। तो अभी तो मैं NH19 पर हूँ और आगे जाके थोड़ी ही दूर, लगभग 15-20 किलोमीटर दूर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे। चलिए लेट्स गो। तो भाई काफी एक्साइटेड हूँ जर्नी के लिए। पता नहीं इसमें शकल नहीं हो रही होगी, पीछे सूरज है तो देखते हैं। गाड़ी में हो गया था लो फ्यूल, गाड़ी में था लो फ्यूल। तो मैंने सोचा क्योंकि मैंने सोचा था आगे डलवाएंगे, तो मैंने कहा अभी भाई ज़्यादा ही ख़त्म होने वाला था, तो मैंने कहा चलो डलवाते हैं। भाई इतना अनप्रोफेशनल बंदा, मैंने गया, उसने कहा यहाँ लगा दो, मैंने लगाई, बिना देखे उसने पावर डाल दिया, जबकि मैंने उसको बोला भी नहीं भाई पावर डालना। तो क्यों ही भाई XV95 डाल दिया। अरे ठीक है। और मैंने कहा भाई मैंने तो E20 बोला था नॉर्मल पेट्रोल। कह रहे तो आपकी गाड़ी है तो आपकी गाड़ी में यही डलेगा। नहीं आपको पता है, मुझे पता है कि नहीं इन गाड़ियों में यही डलता है। अरे भाई मैं आपसे जो बोला जाए वो करना चाहिए ना, डलवाना हो तो डलवाएंगे। जब E20 कैपेबल गाड़ी हम क्यों डलवाएं पावर यार। और जो भी है डलवाएं ना डलवाएं, जब अगर मैंने बोला ही ना। तो अभी जा रहे हैं आदर्श भाई को पिक करने उसके घर से, और फिर मिलते हैं आपसे। चलो भाई जो भी है। तो भाई माइक म्यूट रह गया था, तो मैं ये बोल रहा था मैंने आदर्श को पिक कर लिया था और हम लोग थोड़ी दूर आगे NH19 पर रुके थे। और यहाँ से फतेहपुर सीकरी की डिस्टेंस लगभग 150 किलोमीटर है, और हम लोग यहाँ से आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे चढ़ेंगे, डायरेक्ट आगरा उतरेंगे। बाकी हम लोग भी दोनों ही बहुत एक्साइटेड थे। पहली जर्नी हमारी बाइक के साथ इतनी लंबी होने वाली थी, तो वी वर रियली एक्साइटेड। हम अर्ली मॉर्निंग निकले थे ताकि कम से कम एक साइड से धूप ना ही झेलनी पड़े।
यहाँ से लगभग 76 किलोमीटर का पैच था आगरा तक, तो 90 रुपीज़ हमसे बाइक का टोल चार्ज किया गया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे लगभग 302 किलोमीटर लंबा है, जो आगरा से लखनऊ तक फैला हुआ है, जिसमें लगभग 10 यूपी के डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं। और इसमें 3.3 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी एयर स्ट्रिप भी बनाई गई है और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में। तो भाई आगरा आ गए, एग्जिट कर लिया था हम लोगों ने लखनऊ एक्सप्रेस वे से, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से, और लगभग 73 किलोमीटर का स्ट्रेच था, वही अराउंड 60 मिनट्स के अराउंड लगे। और अब यहाँ से देखते हैं, हम लोग जा रहे हैं अंदर। दो रास्ते हैं, एक तो डायरेक्ट है हमारा बाया सिटी और एक आउट एरिया से आ सकते हैं। तो हमने सोचा कि अंदर से चलते हैं, आराम चलें, थोड़ा बहुत तो नाश्ता वास्ता भी कर लेंगे। सो मज़ा आया एक्सप्रेस वे पे, क्लिप आपने देखी होगी, मज़ेदार तो होंगी। कुछ कहोगे ब्रो? मज़ा आ गया है, आधा मज़ा बाकी है, अभी रह गया है आना। देखो एक्सप्रेस वे का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था, मतलब मज़ा आ गया है। उस पर भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी हम लोग पहुंच जाएंगे आगरा, और जिस हिसाब से आकाश भाई ने हमारे ने भगाई है गाड़ी, किसी वाला नहीं था। और काफ़ी अच्छा हम लोग का एक्सपीरियंस रहा है। हम लोग आए हैं अभी करीब 70 किलोमीटर हमने चलाई है गाड़ी, और अभी हमारा नॉइस कैंसिलेशन ऑफ था, तो पीछे की नॉइस आ रही होगी, अब ऑन कर लिया है। अब हम लोग अंदर सिटी से होते हुए जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी, जो कि हमारा आज का डेस्टिनेशन था। वैसे एक रोड हमारे पास, एक रास्ता है बाहर से आउटर से जाते हैं, तो भाई आगरा के अंदर आगरा के अंदर कर चुके हम लोग एंटर। अब अंदर से जा रहे हैं शहर के, और अंदर शहर के जा रहे हैं। आदर्श भाई चला रहा है और मैं प्लेन, मैंने चला एक्सप्रेस वे पे, अब शहर के अंदर चलाएगा आदर्श फतेहपुर सीकरी, हमारी डेस्टिनेशन तक, तक। Windows down, the world's a blur, chasing golden hour. सीकरी थोड़ी दूर, लगभग 10 किलोमीटर और बचा हुआ है। तो बाइक चला रहा है और मैं पीछे बैठा हूँ प्लेन, और बीच में थोड़ा ट्रैफिक मिला था, बट यहाँ पे आगे रोड अच्छी है, बहुत सही रोड है, तो मज़ा तो आ रहा है। पहुँचाने गाड़ी लगने आई थी, तो हाँ 150 किलोमीटर चल गई है, अभी 10 मिनट और बचा हुआ है। तो यस, दिस इज व्हाट इट इज। सीकरी जो शहर बसाया था अकबर ने, उसका आई थिंक एंट्रेंस था। हम लोग आ गए, ये कुछ रूइंस दिख रहे हैं, यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो लगभग 160 किलोमीटर बाइक चल गई है, और मज़ेदार आराम से रुककर ब्रेक ले लेकर आए हैं। और ये अब यहाँ पे आई थिंक महल कॉम्प्लेक्स था, जो भी है वो देखेंगे जाके। तो आदर्श भाई कैसा रहा बाइक राइड फर्स्ट? तो भाई ये है रूइंस, अब देखते हैं, अभी आइडिया तो नहीं किधर जाना किधर नहीं जाना, सामने ही जा रहे हैं हम लोग। और हाँ बन गई। तो फर्स्ट टाइम भाई आए थे हम लोग फतेहपुर सीकरी, मतलब अभी तक यहाँ पर आए नहीं है। मन की सड़क हो रहा है, तो अभी तक यहाँ पर आए नहीं है। आगरा का केवल यही बचा था जो हमने अभी तक नहीं देखा। अब ये भी हम लोग एंटर कर रहे हैं यहाँ पर।
देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। काफ़ी बड़ा कंस्ट्रक्शन है, लेकिन बस एक नॉर्मल फोर्ट या कुछ तो है ऐसा ही, पर ऐसा नहीं है, चीज़ें काफ़ी ये भाई एक मैं पूरा नक्शा दिया हुआ, पूरा ऊपर से ड्रोन व्यू है, ये पूरा ड्रोन व्यू है फतेहपुर सीकरी का, पूरा जो शहर और किला वगैरह है यहाँ पर। बाकी धूप बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे लॉकर थे तो वो रख दिए हमने, बैग और हेलमेट, और धूप ज़्यादा है तो कैप पहन ली। बाकी ये कुछ है कंस्ट्रक्शन अकबर के टाइम का, झंडा ऊंचा रहे हमारा। पार्क हो गई गाड़ी और सही है। 50 रुपये पर टिकट, जो कि पड़ रहा है मतलब 100 रुपये दोनों लोग का हो रहा था। और हमने उनसे पूछा कि ऑनलाइन अगर बुक करते हैं एसआई से, तो उन्होंने कहा 5 का ऑफ मिलेगा, बट हमें मिला है 15 का ऑफ। कुल मिला के ऑनलाइन आपको 35 रुपए का 35 रुपये पर पर्सन की पड़ जाएगी। तो ठीक ही है भाई। बाकी ये सब चीज़ें लिखें क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और ये उसकी हिस्ट्री फतेहपुर सीकरी की पॉज करके आप पढ़ सकते हो। फिलहाल हम थोड़ा एक्सप्लोर कर लें उसके तो भाई अंदर घुसते कुछ ऐसे गार्डन प्रॉपर बढ़िया से मेंटेन्ड देखने को मिलता है। और भाई इसको देख के कहीं तुम्हें ताजमहल की याद नहीं आ रही है? लग तो रहा है। तो खैर खानदानी मामला लगता है। मुगलों के आर्किटेक्चर में ये चीज़ तो हर जगह सिमेट्रिकल चीज़ें तो बहुत अच्छे से देखने को मिली हैं। चलते हैं अंदर अब। लेकिन मुझे ये बताओ टिकट चेक कहाँ हो रही है? मेरे पैसे बर्बाद करा दिए। अंदर हो गया। तो ये दीवाने आम है, दीवाने आम। तो यहाँ पे आम जनता की जो फरियादें होती हैं वो कुछ समय बाद सुनता होगा। और बीमार हो जाए मेरो। आगे इस पंचमहल के, और अब आगे जा रहे हैं, धीमे धीमे घूम रहे हैं। जोधा भाई महल है आगे, और माय गॉड ये क्या है सामने? बस कहाँ पर भाई भागना पड़ेगा क्या मेरे? नहीं, चोर इसी को इस्तेमाल करते हैं जब ये इतनी। पंचमहल हम लोग आ रहे हैं, वो दौर था बचपन का। ये धूप है। हाँ तो ये पंचमहल के बारे में लिखा है। पॉपुलरली कॉल्ड पंचमहल, स्ट्रक्चर हैज 5 stories, each story being smaller than the one upon which it stands। और हाँ जो भी काफ़ी चीज़ें हैं भाई। महल में पहली से 5वीं मंजिलों में क्रमशः 84, 56, 20, 12 और 4 स्तंभ हैं। यह महल मनोरंजन का स्थान था भाई। मनोरंजन तो केवल राजा महाराजा और यही कर पाते थे। तो काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर देखने को मतलब यहाँ मिलता है। प्रॉपर सिमेट्री है ना, सिमेट्री आदर्श सिमेट्री हमने कहा बहुत सही लग रही है। वही तो मैं कह रहा हूँ, सिमेट्री इतनी शानदार है। मुझे नहीं लगता है कि आज के जो कारीगर हैं वो भी इतना अच्छा साफ सुथरा काम कर पाते होंगे। तो अभी हम आ चुके हैं पंचमहल के नीचे, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पिलर की कंस्ट्रक्शन बहुत शानदार सिमेट्री बनाई गई है। और अभी हम खड़े हैं ये पंचमहल के नीचे। इसके ऊपर ऐसे ही 4 फ्लोर और हैं, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं। इधर मेरे चल रहे हैं पंचमहल के अंदर, और काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखता है पंचमहल। आप देख सकते हैं इसमें 5 फ्लोर हैं। हाँ ये इसको पंचमहल कहते हैं। तो उसमें ये था ऊपर 4 पिलर्स हैं, फिर नीचे आई थिंक कुछ ऐसे मतलब मल्टीपल में चल रहा है कुछ तो है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। हाँ तो ये भाई पंचमहल था, मनोरंजन का स्थान है। जैसे आप देख सकते हैं सामने एक बिल्डिंग है, और इधर जैसा कि आपको अभी दिखाया ही था हमने, ये पंचमहल है। देन यहाँ पर ये एक बरामदा टाइप का है। तो ऐसा ही कुछ है। अभी
ये आगे एक अनूप तालाब करके जगह है, तालाब मतलब तालाब है, और लोग घूम रहे हैं अपना, बस धूप थोड़ी ज़्यादा हो रखी है। तो भाई पंचमहल देख लिया था, अब सामने वाला कंस्ट्रक्शन जा रहे हैं। आई थिंक वो जो भी है देखते जाके वहाँ पे काफ़ी बड़ा एरिया है, यहाँ पे कुछ तालाब वगैरह भी हैं, ये भी कुछ है आई थिंक। और तो इधर चल रहे हैं, आओ इधर से एक फोटो भी इसकी अच्छी आ जाएगी पंचमहल की, देखते हैं। आप आ चुके हैं दीवाने खास में। इसमें केवल खास लोगों की एंट्री होती है, तुम थोड़ा नीचे ही बाहर से शूट करना, ठीक है? ठीक है सर। तो ये दीवाने खास, आओ आओ, कम कम आ रहे। तो ये दीवाने खास था, और यहाँ पे जनरली मतलब जो खास होते थे राजा के, उनका ही यहाँ पे चीज़ें होती थी। चलो ये बता रहे हैं। तो भाई ये था दीवाने खास, और सच में इतना सही कंस्ट्रक्शन दिख रहा है यार, मज़े आ गए भाई। ये देखो यहाँ बीच में ऐसा बोलते हैं, यहाँ पे बादशाह बैठते थे, चारों तरफ परफेक्ट सिमेट्री भी, और एक मतलब बहुत सही सा एक फील आ रही है। यहाँ पे इतनी अच्छी फोटोजेनिक जगह है, फोटो बहुत सही आ रही थी यहाँ पे। हम लोगों ने फोटो ली, अभी दिखाते हैं, बहुत शानदार। ऊपर भी डबल स्टोरी, ऊपर भी चीज़ें, और हवा पता नहीं क्यों ऐसा इतनी बाहर करके हवा ठंडी आ रही है। ये इन जो आर्किटेक्चर में हमेशा ये खासियत रही है, हवा भाई अंदर वैसे भी हीट नहीं आएगी, और मस्त ठंडे हो गए ना। इसका मतलब ठंड में ठंड भी ज़्यादा लगती होगी? नहीं ऐसा नहीं, ठंड में हीटिंग रहते हैं अंदर। देखो THE TREA त्रिया सूरी, सूरी ये वो ब्लैक पैंथर वाली है क्या? वही है, ये वही है। अच्छा, कॉम्पोसेड, ये कंपोस्ट तो नहीं है? अच्छा अरे वही जिससे खाद होती है यार, कंपोस्ट लिखा है। खजाने की छतरी करके है, यहाँ पे कुछ रहता होगा पता नहीं। भव्य छतरी ज्योतिषी के बैठने का स्थान के नाम से विख्यात है, परंतु खजाने के निकट होने से अनुमान किया जाता है कि यहाँ शाही खजांची बैठता रहा। यही है, तो काफी सही चीजें हैं। ये पंचमहल था, अब हम लोग आगे चलते हैं, और भी जगह है यहाँ पे एक्सप्लोर। चलो यहाँ से क्या सही बना हुआ है यार, मजे आ गए है ना। अदर्स क्या सही कंस्ट्रक्शन है यार। मैं तो सोच रहा हूँ अगर हाँ बोलो बोलो, अगर एंट्री नहीं दे रहे हैं अंदर चले। खैर पानी गर्म हो चुका होगा तो मजा नहीं आएगा, गंदा ही बहुत ज्यादा है। हाँ। अनूप तालाब करके लेकिन इसका नाम अनूप नहीं समझ आया मुझे। खास और ख्वाबगाह, व्हाट इज ख्वाबगाह। चल ताला डाला है इधर, ये रहा देख पीछे। अच्छा ये भी सीढ़ियाँ तो देखो क्या मस्त लेंटर पड़ा है। लेंटर पड़ा है, सही है सही है। जैसा कि आप देख सकते हैं हम कितने लंबे हैं कि छत बिल्कुल आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं इस छत को आराम से छू सकता हूँ। देखो मेरी हाइट तकरीबन होगी 7 फुट 5 इंच, जो कि खली से थोड़ी कम है, ज्यादा या कम है। तो ये इसके अंदर आ गए थे हम लोग, ख्वाबगाह में। स्वागत है आपका फतेहपुर सीकरी के इस किले में, जहाँ तो यहाँ हम ऐसा हमें महसूस हो रहा है 100 साल पुराने इस किले में। हालांकि हमने नहीं बनाया ये बादशाह अकबर ने बनवाया था। और उनकी हिंदू रानी जोधाबाई वो है डेली वर्शिप पूजा पाठ के लिए गंगा के स्पॉट के अंदर यहाँ स्टोर किया जाता है। ठीक है, बादशाह के समय से अंडाकार शेड होता है, जैसे क्या कह रहे हैं गंगा जल से स्नान होता था उनका। ये हम इस तरीके से चीज़ें हैं, बहुत सही। तालाब के आसपास घूम रहे हैं, काफ़ी सही कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। आगरा किला से तो बेहतर ही है। सही बात है। फिर ये उसी समय की पेंटिंग वो
कार्विंग है पत्थर पर, तो बहुत ज़्यादा शानदार है। और ऊपर भी इसकी जो छत है वहाँ पे भी काफ़ी सही चीज़ें बनाई हुई हैं। यहाँ दीवाने खास पंचमहल और ये तालाब कवर करने के बाद हम लोग जा रहे बुलंद दरवाज़ा देखने, और ये सामने ही गेट है इसके लिए। जोधाबाई का भी शायद महल इधर ही मिलेगा। इधर ही है। तो ये सब चीज़ें हैं। बुलंद दरवाज़ा कहते हैं, सबसे बड़ा दरवाज़ा है अकबर ने गुजरात की विजय के बाद उसने इस तरीके से यहाँ कंस्ट्रक्शन करवाया था अपनी खुशी में, विक्ट्री में। तो वो भी देखना है, काफ़ी सुना है, बचपन से अभी तक देखा नहीं। खैर एक भी बात नहीं। जोधाबाई की किचन है ये यहाँ पर। खैर फिलहाल तो बहुत बदबू है, चमगादड़ की रहने की जगह है, व्हाटएवर, उस समय जैसा भी रहा होगा। तो ये है जोधाबाई की किचन। अच्छा, इसीलिए पानी की सप्लाई पास में दी है क्या? गार्डन है, और यहाँ से एंट्री करनी है कि इधर से करनी है? इधर से ही करनी है, सीधे सामने। जा तो रहे हैं लोग, आओ चलते हैं। कभी कभी भीड़ के साथ चलना भी सही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही बुलंद दरवाज़ा देखने जा रहे हैं और फ़ोटो खींचेंगे, क्योंकि काफ़ी फ़ोटोजेनिक वो भी है और एक तरीके से एक लैंडमार्क का काम करता है आगरा के लिए, फतेहपुर सीकरी के लिए। तो भाई एंट्री हमारी जो हो रही है वो जोधाबाई का महल ही है हमारा। ये जो था वो है जोधाबाई का महल, इसमें हम लोग अंदर जा रहे हैं। आदर्श ऑलरेडी पहुंच गया है, हम भी जा रहे हैं। सो दिस इज द एंट्रेंस ऑफ जोधाबाई and he is standing there clicking some pictures of the palace. So yes, this is जोधाबाई's महल। अच्छा, यही है भाई इसको देख जोधाबाई's के महल। मुझे ये जो वो हाँ आरे टाइप के बने हैं। हाँ 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 हाँ। अरे आप भी यही हैं? और एक टाइम पे यहाँ पे आमेर की प्रिंसेस जोधाबाई भी यहीं होती थी, रहती होंगी, या उनका जो भी रहता होगा उनके नाम पे चीज़ें हैं। काफ़ी सही है भी आर्किटेक्चर। चलें आगे चलें। थोड़ा थोड़ा वही ओरछा वाला तुम बोल रहे थे ना? हाँ ओरछा वही वाले। चीज, मतलब पूरा यहाँ खड़े होके हाँ उसी का फील आ रहा है। क्योंकि सिमिलर वहाँ पे एकदम। जहांगीर महल था ना वो साइड। डायगोनली फोटो खींची थी ना मैंने, हाँ हाँ। तो वही व्यू अभी भी मिल रहा था। तो भाई वहाँ पे हम लोगों ने, अब ये अंदर की चीज़ें काफ़ी दिख गई। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, बुलंद दरवाज़ा और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह और है, जो कि एक संत थे, सूफी संत। अकबर बहुत मानते कौन थे थे? उनको। अकबर बहुत मानते थे और कहते अकबर ने उनके ही नाम पे अपने बेटे का नाम सलीम रखा था। कुछ था। Now we are heading towards ओह है नाइस, कुछ। दैट इज समथिंग। अभी उधर काफी लंबा दूरी है अभी तो यार। काफी भीड़ है, इतनी भयंकर गर्मी में। अभी हम तो चलो आ गए जो भी है, बट लोग भी आ रहे हैं घूमने, फॉरेनर्स भी दिख रहे हैं। और ये है सामने बुलंद दरवाजा, जो कि लिटरली काफी नीचा है, सच में बड़ा भाई, प्राण दम बुलंद दरवाजा सच में बहुत ऊंचा है। इतने सारी बहुत सीढ़ियां ऊंचा और बहुत बड़ा है ना, बहुत ज्यादा बड़ा है यार। तो इसीलिए इसको बुलंद दरवाजा बोलते हैं। कहते हैं अकबर ने गुजरात के बाद इसको बनवाया। तो चढ़े कहाँ से, यही चढ़ना है क्या? सीढ़ियाँ बहुत सही यार, बहुत ऊंचा है काफी। देखना आदर्श, पकड़ो फोन दिखाओ। तो भाई काफी ऊंचा देखो है। आप आकाश के हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं। थोड़ा सच फोन में अपना ऊंचा टेढ़ा है। करिए और देखो कितना मेरे हिसाब से क्या ही अंदाजा, मेरे तो 100 खड़े हो जाए यार। मतलब आस्पेक्ट। और फिर भी अभी यहाँ इतना नहीं लग रहा है ये। एक बार कोशिश करता हूँ मैं आपको सामने से दिखाने की, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि ये वाकई में। अब देखो वो एक इंसान आपको जाता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना ग्रांड। तो भाई यहाँ से आगे और ये दिख रहा है सच में यार, बहुत ग्रांड है यार ये तो। यहाँ से मुझे लग रहा है पूरी सीकरी फतेहपुर सीकरी। इसको बनाया कैसे होगा रे? वही तो यार,
इधर आगे चढ़ के आना इधर से। मतलब इसको ऊपर तक देखने के लिए पूरा मुंडी ऊपर उठानी पड़ रही है। देखो कई सारी तो यहाँ सीढ़ियाँ हैं, उसके बाद फिर ये इतना हाइट पे जाके है। ये वो वाला भी सिस्टम लग रहा है जैसे नहीं ताजमहल वगैरह हम लोग पढ़ सुनते हैं कि आसपास का पूरा हॉराइजन तक चीज़ें दिख रही हैं। धूप बहुत ज़्यादा है तो चीज़ें हैं ऐसी। अभी ये है द ग्रांड बुलंद दरवाजा भाई साहब। ये कुछ सही सा कंस्ट्रक्शन यहाँ दिख रहा है हमें। क्या परफेक्ट सिमेट्री, आदर्श सिमेट्री देखो। उसने ये बोला था हाँ पहले कि तो हम हाँ बोला तो था उसने। हाँ उसने ये बोला था कि 300-400 नहीं लेंगे हम। अच्छा हाँ मतलब अभी ऑफ सीजन चल रहा है तो सस्ते में निपटा देंगे। सस्ता उसका था 100 रुपए। जो भी है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ दरगाह हजरत शेख सलीम चिश्ती। तो भाई यही है दरगाह सामने। और भी 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पे अलग अलग, काफ़ी सही सा है। एक्सप्लोर कर लिया। दरगाहें हैं, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से वापस। बुलंद दरवाजा सच में बहुत ग्रांड था, बहुत ही ग्रांड है, मज़ेदार, मज़ा आ गया। तो अब जा रहे हैं वापस। हाँ पहले आगरा सिटी जाएंगे, कुछ थोड़ा बहुत खाएंगे पिएंगे, देन वापस रिटर्न जर्नी, रिटर्न राइड। हम लोग फतेहपुर सीकरी फोर्ट और इन सब जगहों से देखकर काफ़ी शानदार जगह थी। सबसे ज़्यादा जो ग्रांड लगा वो था बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा में तो भाई सच में बहुत ज़्यादा ग्रांड था, वो बहुत मज़ा आया। और अंदर दरगाह थी, बाकी कुछ चीज़ें थी वो देखी। अब जा रहे हैं हम लोग वापस, थोड़ा खाएंगे पिएंगे और जो रिटर्न राइड है वो करेंगे। तो भाई एक मॉल में बैठे हुए थे और थोड़ा सा खा पी लें, फिर चलते हैं। थकले बहुत ज़्यादा, वैसे भी एनर्जी ज़ीरो हो गई है। आधा उसने कहा अकेले खाएंगे तो ना, मैं नहीं दे रहा कुछ भी खाने को। स्टार्टर है बता रहा हूँ। तो भाई निकल आए थे आगरा से और लगभग फिरोजाबाद क्रॉस कर दिया, काफ़ी समय हो गया तो मज़ा आ रहा है। बाकी अपनी आज अच्छी खासी एक्सरसाइज होगी, फीस्ट की भी, भाई को भी एक्सपीरियंस हो गया। फर्स्ट टाइम कि भाई कितनी थकावट होती है, क्या होता है। बस अच्छा था, बढ़िया था जो भी था। मज़ा आया। थोड़ी सी पीछे वाली पिलियन से ज़्यादा हार्ड है तो वो थोड़ी पिलियन के लिए थोड़े सा बाकी तो चल रहे हैं मस्त। तो भाई ट्रिप चल गई है 320 किलोमीटर और आदर्श भाई को मैंने घर पे छोड़ दिया और अब मैं भी जा। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और कैसा ब्लॉग लगा आप बताइएगा, क्या पसंद आया क्या, और मिलते हैं